अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन नंबर 9। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 9 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9 का जो इमेज है वो यहां पर नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 की इमेज में आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट भी लिखी हुई है और नीचे एक फिगर भी बनी हुई है। तो आइए पहले स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। तो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द होलो ग्लास स्ट्रक्चर। तो आपको कहा जा रहा है कि आपने बेसिकली वॉल्यूम फाइंड आउट करके दिखाना है होलो ग्लास स्ट्रक्चर का। होलो ग्लास स्ट्रक्चर इस फिगर को कहा जा रहा है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा इसको होलो ग्लास स्ट्रक्चर क्यों कहा जा रहा है। तो वॉल्यूम का मतलब होता है कैपेसिटी या कह लें किसी चीज की कंटेनिंग पावर, वही आपने बेसिकली यहां पर कैलकुलेट करके दिखानी है, जिसको जनरली हम कहते हैं वॉल्यूम आपने कैलकुलेट करके दिखाना है। अब होलो का मतलब होता है खाली, एम्प्टी, ठीक है। तो इस ग्लास स्ट्रक्चर का मतलब है कोई चीज मिसाल तौर पे ग्लास की बनी हो तो आप उसको ग्लास स्ट्रक्चर कह लेंगे। तो अगर उसमें कोई चीज, कोई जगह खाली है और साथ वो ग्लास स्ट्रक्चर की बनी हुई है तो मिलाकर आप उस चीज को बोलेंगे कि ये एक होलो ग्लास स्ट्रक्चर है, जैसे इस नीचे दी गई फिगर को कहा जा रहा है। अब आपने इस फिगर को समझना है कि ये फिगर जो है इसमें आपको दो क्यूबॉइड्स दिखेंगे। एक क्यूबॉइड तो वो आपको दिखेगा जिसकी बाउंड्री लाइंस ब्लू लाइंस के साथ इंडिकेट की गई हैं। तो जितनी भी आपको ब्लू लाइंस नजर आ रही हैं, अगर आप इनको कलेक्टिवली इमेजिन करें, ऑब्जर्व करें, तो आपको क्लियरली पता चल रहा है कि ये एक क्यूबॉइड आपके सामने बना हुआ है जिसकी बाउंड्री लाइंस ब्लू कलर के साथ हैं। तो क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूबॉइड एक 3 डायमेंशनल फिगर होती है जिसके टोटल 6 फेसेस होते हैं और हर एक फेस जो है रेक्टेंगल की शेप का होता है, इसलिए हम उसको क्यूबॉइड बोल रहे होते हैं। यहां पर आप देख भी सकते हैं फ्रंट फेस, बैक वाला, राइट लेफ्ट, टॉप और नीचे बॉटम वाला, वो तमाम के तमाम रेक्टेंगल की शेप के, इसलिए आप इस ब्लू बाउंड्री लाइंस के लिहाज से देखें तो आपको एक क्यूबॉइड यहां पर क्लियरली नजर आ रहा है। अब इस क्यूबॉइड की डायमेंशंस भी उन्होंने आपको बताई हुई है। तो सबसे बड़ी जो यहां पर लेंथ गिवन है वो 45 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब इस बाहर वाले क्यूबॉइड की, जिसकी बाउंड्री लाइंस ब्लू कलर के साथ है, इसकी लेंथ 45 सेंटीमीटर है। और ये जो वर्टिकल आप देख सकते हैं लेंथ गिवन है, इसको हम हाइट बोलते हैं यूजुअली, तो ये 10 सेंटीमीटर गिवन है। इसके अलावा जो चीज बच जाती है उसको आप ब्रेड्थ बोलते हैं, तो ये 15 सेंटीमीटर इसकी ब्रेड्थ गिवन है। यानी ये जो क्यूबॉइड था जिसकी बाउंड्री लाइंस ब्लू कलर के साथ इंडिकेट की गई हैं, उसकी आपको लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों की तीनों गिवन है। और जब आप इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो उसके वॉल्यूम को हम बोलेंगे एक्सटर्नल वॉल्यूम, क्योंकि क्यूबॉइड भी आउटसाइड है तो उसके वॉल्यूम को भी हम बोल रहे होंगे एक्सटर्नल वॉल्यूम। ये आपने याद रखना है। एक क्यूबॉइड के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा क्यूबॉइड बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो आपको नजर आ रहा होगा इसके बिल्कुल इनसाइड, जिसकी आप कह लें बाउंड्रीज को रेड डॉटेड लाइन के साथ इंडिकेट किया गया है। तो बेसिकली क्या यहां पर सिनेरियो है कि जो आउटसाइड वाला क्यूबॉइड है इसके अंदर इतनी खाली जगह है स्टार्ट से लेकर एंड तक, और ये जो खाली जगह है ये भी एक क्यूबॉइड की शेप की है, क्यूबॉइड की शक्ल की है आप कह लें। और इसकी बाउंड्री लाइंस को उन्होंने रेड कलर के साथ इंडिकेट कर दिया गया है ताकि आपको विजुलाइज करना आसान हो कि एक क्यूबॉइड बाहर वाला है और एक इसके इनसाइड क्यूबॉइड है जो कि खाली है, जो कि होलो स्पेस है, लेकिन उस स्पेस ने जो जगह और शक्ल ली हुई है वो एक क्यूबॉइड जैसी ही ली हुई है। तो इसलिए हम उसको बोल रहे हैं कि इसके इंटरनल भी एक क्यूबॉइड ही मौजूद है जिसकी बाउंड्री लाइंस को रेड कलर के डॉटेड लाइंस के साथ इस तरह इंडिकेट कर दिया गया है। अब इस क्यूबॉइड की भी आपको डायमेंशंस पता है। आप इसके फ्रंट वाले फेस से अंदाजा लगाएं कि इसकी जो ये वर्टिकल लेंथ है ये इसकी हाइट है जो कि 2 सेंटीमीटर है, इसकी ब्रेड्थ ये 3 सेंटीमीटर है, और इसकी जो लॉन्गेस्ट लेंथ बनती है यहां से लेकर यहां तक, ये जाहिर बात है ये उतनी ही होगी जितनी यहां से लेकर यहां तक बनती है आउटसाइड वाले क्यूबॉइड की। तो अगर आउटसाइड वाले क्यूबॉइड की लेंथ 45 है तो इसकी भी उतनी ही होगी, यानी ये भी 45 सेंटीमीटर ही होगी। यानी आपको जो क्यूबॉइड अंदर शो किया गया है जो कि रेड डॉटेड लाइंस के साथ शो किया गया है, जो कि बेसिकली होलो स्पेस है, खाली जगह है, जो कि क्यूबॉइड की शेप में आपको दिखाई गई है, शो की गई है, तो उसकी भी लेंथ 45 सेंटीमीटर है। उसकी ब्रेड्थ और हाइट डिफरेंट है, उसकी ब्रेड्थ 3 है और हाइट 2 सेंटीमीटर है। तो इसका जब आप वॉल्यूम निकालेंगे तो इसके वॉल्यूम को आप बोलेंगे इंटरनल वॉल्यूम, क्योंकि ये इनसाइड है, इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे इंटरनल वॉल्यूम। तो होलो इसी वजह से इसको कहा जा रहा है क्योंकि जो रेड डॉटेड लाइंस शो कर रही हैं आपको, ये खाली जगह को शो कर रही हैं, एम्प्टी स्पेस को शो कर रही हैं, और ये एम्प्टी स्पेस क्योंकि क्यूबॉइड की शेप ले रही है इसलिए मैं इसको आपको बोल रहा हूं कि इसके इनसाइड एक क्यूबॉइड है, यानी क्यूबॉइड जैसी शेप जो है वो एम्प्टी है। तो दो क्यूबॉइड इसके अंदर हो गए। अब हमने किसका वॉल्यूम निकालना है? हमने वॉल्यूम निकालना है होलो ग्लास स्ट्रक्चर का। तो होलो ग्लास स्ट्रक्चर में क्या एम्प्टी स्पेस भी शामिल होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं शामिल होगी। तो ये एम्प्टी स्पेस के अलावा जितनी भी पूरी फिगर है वो तमाम के तमाम होलो ग्लास स्ट्रक्चर कहलाएगी। यानी आपने एम्प्टी स्पेस के वॉल्यूम को हटाना होगा, इसके अलावा जितना भी आपके पास वॉल्यूम होगा वही बेसिकली होलो ग्लास स्ट्रक्चर का वॉल्यूम कहलाएगा।
तो अब हम ऐसा कैसे करेंगे, हम सबसे पहले जो आउटसाइड वाला क्यूबॉइड था यानी जो एक्सटर्नल वॉल्यूम है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे, आउटसाइड वाले क्यूबॉइड का वॉल्यूम। और जब वो हम फाइंड आउट कर लेंगे उसमें ये इनसाइड वाला वॉल्यूम ऑटोमेटिकली शामिल हो जाएगा, यानी खाली जगह वाला वॉल्यूम, खाली स्पेस जो है जो कि क्यूबॉइड की शेप की है उसका वॉल्यूम ऑटोमेटिकली शामिल हो जाएगा। तो बाद में हम इंटरनल वॉल्यूम यानी इस अंदर वाले क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल कर एक्सटर्नल वॉल्यूम में से जब माइनस करेंगे तो सिर्फ वही वॉल्यूम बचेगा जिसको हम कह रहे होंगे कि ये होलो ग्लास स्ट्रक्चर का वॉल्यूम है। तो ये हमारा प्रोसीजर होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सटर्नल वॉल्यूम निकालेंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे एक्सटर्नल वॉल्यूम। तो मैं यहां पे लिखूंगा एक्सटर्नल वॉल्यूम। और याद रखिएगा एक्सटर्नल वॉल्यूम से क्या मुराद है, एक्सटर्नल वॉल्यूम से मुराद है यानी वो उस क्यूबॉइड का वॉल्यूम जो आपको आउटसाइड नजर आ रहा था, जिसकी बाउंड्री लाइंस ब्लू कलर के साथ इंडिकेट की गई थी। अब क्योंकि वो क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है लेंथ टाइम्स ब्रेड्थ टाइम्स हाइट। तो आप बाहर वाले क्यूबॉइड को देखें जिसकी ब्लू लाइंस के साथ बाउंड्री लाइंस को इंडिकेट किया गया है। तो लेंथ कितनी है, लॉन्गेस्ट साइड 45 सेंटीमीटर है, आप लिख लें 45। और ब्रेड्थ कितनी है, ब्रेड्थ आप कह लें 15 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ पे लिख लें 15। और हाइट कितनी है, हाइट है आपके पास ये वर्टिकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख लें 10। अब आप इनको स्टेप बाय स्टेप कर लें, एक साथ मल्टीप्लाई कर लें, या आपके ऊपर है। तो मैं 45 को वैसे ही लिख रहा हूँ, 15 को 10 टाइम्स करेंगे कितना हो जाएगा 150। अब आपने जस्ट 150 को और 45 को मल्टीप्लाई करवा देना है तो आपके पास एक्सटर्नल वॉल्यूम जो है वो आ जाएगा। तो आप जब 150 को और 45 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6750। क्योंकि ये सारी की सारी जो डायमेंशंस थी सेंटीमीटर्स में थी और आप वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे सेंटीमीटर और इस पे ऊपर डालेंगे क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम निकाल रहे हैं, वॉल्यूम इस तरह क्यूब्स में होता है, तीनों चीजें सेंटीमीटर्स में है तो आप लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो आपने वॉल्यूम निकाला है ना, ये इसके आउटसाइड वाले क्यूबॉइड के लिहाज से आपने निकाला है, उसकी बाउंड्रीज को देखते हुए निकाला है। तो जब ये वॉल्यूम आप निकाल लिया है, अब इससे एक चीज का ख्याल रखिएगा, इस वॉल्यूम में ये अंदर वाला भी तमाम का तमाम वॉल्यूम शामिल हो चुका है जो कि हमें नहीं चाहिए था, जो कि खाली जगह थी। इसका मतलब हमें इस खाली जगह का जो वॉल्यूम है वो माइनस करना पड़ेगा। और जो खाली जगह थी बता चुका हूं ये क्यूबॉइड की शेप की थी, यानी इस अंदर वाले क्यूबॉइड का वॉल्यूम भी आपने अलग से निकालना होगा और इस टोटल में से माइनस कर देना होगा, तभी आपको बाकी बचा हुआ होलो ग्लास स्ट्रक्चर का वॉल्यूम आसानी से पता चलेगा। तो अब हमने इस अंदर वाले क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है, उसको हम बोलेंगे इंटरनल वॉल्यूम। तो वो मैं यहां पे लिख देता हूं। अब हम निकालेंगे इंटरनल वॉल्यूम। तो वो भी एक क्यूबॉइड है, उसका फॉर्मूला भी यही होगा, लेंथ टाइम्स ब्रेड्थ टाइम्स हाइट। और मैंने आपको बताया था कि जो इनसाइड वाला क्यूबॉइड है उसकी भी ये लेंथ मैं यहाँ पे इंडिकेट भी कर रहा हूँ, वो सेम ही है। आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं 45। उसकी ब्रेड्थ ये है सामने, ये है 3 सेंटीमीटर, आप यहाँ पे लिख सकते हैं 3। और उसकी हाइट ये वर्टिकल लेंथ है, ये कितनी दी हुई थी, ये दी हुई थी 2, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 2। अब आप इन तीनों को इकट्ठा सॉल्व कर लें, स्टेप बाय स्टेप कर लें, आपके ऊपर है। मैं 45 को वैसे ही लिख रहा हूँ आसान बनाने के लिए। 3 को 2 टाइम्स कर लो तो कितना होता है 6, और 45 को अब आप किससे मल्टीप्लाई कर दें 6 से, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 45 टाइम्स 6 270। और ये भी क्योंकि वॉल्यूम है, तमाम डायमेंशन सेंटीमीटर में गिवन है, तो यहां पर भी आप यूज करेंगे सेंटीमीटर क्यूब। अब आपने इंटरनल वॉल्यूम भी निकाल लिया। अब आप आसानी से बता सकते हैं होलो ग्लास स्ट्रक्चर का वॉल्यूम। तो अब आप यहां पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ होलो ग्लास स्ट्रक्चर। तो आप यहां पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ होलो ग्लास स्ट्रक्चर, होलो ग्लास स्ट्रक्चर। तो वो क्या होगा, वो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो आउटसाइड वाला क्यूबॉइड था यानी एक्सटर्नल वॉल्यूम था जो आपने निकाला था, उसमें से जो वॉल्यूम आपको नहीं चाहिए, जो कि खाली जगह का वॉल्यूम आप कह लें, जो कि क्यूबॉइड की शेप की थी, उसका वॉल्यूम है वो आपको नहीं चाहिए, जिसको इंटरनल वॉल्यूम कहा गया है, वो आपने माइनस करना है। तो एक्सटर्नल वॉल्यूम कितना था, वो था 6750। तो आप यहाँ पे पहले लिख देंगे इसका फॉर्मूला कि आपने बेसिकली क्या करना है कि आपके पास जो एक्सटर्नल वॉल्यूम था, जो कि पूरी एक तरह का फिगर का वॉल्यूम है जिसमें स्पेस वाला वॉल्यूम भी शामिल है, उसमें से माइनस कर दें ये जो खाली स्पेस है जिसको आप इंटरनल वॉल्यूम कह रहे हैं, वो उसको आप माइनस कर दें। तो इसलिए आप इसमें से लिखेंगे माइनस इंटरनल वॉल्यूम। ठीक है, ये आपने यहां पर लिख दिया। अब जस्ट इनमें वैल्यूज पुट करें तो आपका आंसर आ जाएगा। तो एक्सटर्नल वॉल्यूम की वैल्यू ऊपर गिवन है, वो है 6750। इसमें से माइनस कर दें इंटरनल वॉल्यूम, वो कितना है 270। तो अब जस्ट आप इनको माइनस कर दें तो 6750 में से जब आप 270 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6480। और ये भी वॉल्यूम है तो इधर भी आप आगे यूनिट लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपने रिक्वायर्ड था, यही आपने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो वॉल्यूम ऑफ होलो ग्लास स्ट्रक्चर आ गया 6480 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां पर ये हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ। उम्मीद है आपको ये तमाम चीजें समझ आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।